पास बाइक होती थी, साइकिल से पढ़ने जाते थे। आप पेशाब भी करने जाते हो तो गाड़ी से जाते हो यार। ये भी तो देखो कहाँ से आएगा वो, मतलब पेशाब करने का गाड़ी लेके जाता है, पैदल नहीं जाता। पहला इंसान है, गाड़ी से लोग भैया जाते हैं लोग। इसको पहला इंसान है जो गाड़ी से पेशाब करने जाता है। भाई साहब बोल रहे हैं ना, भाई साहब बोल रहे हैं अपने पेशाब करने गाड़ी से जाता है आदमी। एग्जाम्पल को अच्छा दो ना भाई साहब। शौचालय बनवाया, अंशुमान योजना दिया। अरे सुनिए, रोजगार की मुंह देने की बात करो तो नहीं खाएगा जब तो निकालेगा। ये विदेश भेज देना चाहिए। हमारे यहाँ इंजीनियरों की कमी है। हमारे भारत देश में हर साल 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं। काहे भाग रहे हो? इधर आओ जवाब। देश में महंगाई, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आम जनता ही आपस में भिड़ जाती है। कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे, सभी से एक एक सवाल करेंगे और समझेंगे कि देश में किस तरीके से हालात हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, ये बताइए, लोग कह रहे हैं नौकरी मिल गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, लोग कह रहे हैं सड़क अच्छा बन गया, तो बेरोजगारी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है? अच्छा भैया देखो, केंद्र की ऐसी रिपोर्ट आती है, हम नहीं जानते कि 7 लाख रोजगार दिया है। केंद्र की रिपोर्ट आई है और 8 साल में इनका कितना रोजगार हो जाता? 16 करोड़। भाइयों बहनों मित्रों, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। 7 लाख रोजगार दिया है मुश्किल से। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बन गई बता दो कोई? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मोदी जी कहते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि मौजूदा सरकार महंगाई की माल लेने तक तैयार नहीं। अब महंगाई की माल ले रहे हैं। स्मृति ईरानी जी, नमन करता हूं उनको, वो प्याज जमा करने बैंकों में जाया करती थी, सिलेंडर लेके नाचा करती थी, मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिया करती थी। कहाँ चली गई हैं आप? बताइए आप। अच्छा ये बताइए, आप देखिए, आप एक एक करके सवाल होगा। भाई साहब ने रख दिया कि अगर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे तो अब तक 16 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। कहाँ गए 16 करोड़ रोजगार? दूसरी बात, महंगाई पे मोदी जी तो कहते ही थे महंगाई पे, पुराना भाषण सुन लीजिए आप ना। अब वो महंगाई कहाँ चली गई? स्मृति ईरानी, सिलेंडर महंगा होता था तो सच में लेकर घूमती थी। आप बताइए, क्या सिलेंडर महंगा नहीं है? जवाब दीजिए। देखिए महंगाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जितना लोग चिल्ला रहे हैं। आप रोज के हिसाब से बढ़ी है। महंगाई तब भी थी जब लोग 25 पैसे के 4 टॉफियाँ मिलती थी। तब भी लोग कहते थे, हमारे पापा या आपके दादाजी या जो भी थे पहले कहते थे, अरे ये ज़माना क्या आ गया, हमारे में तो 10 पैसे में ये हो जाता था। तब भी लोग कहते थे कि भैया अब तो महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो जो सिचुएशन है, जो जनसंख्या है, जितनी महंगाई बढ़ 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। अब भैया खपत भी तो देखो यार। पहले लोग रहते थे, आपके पास बाइक होती थी, साइकिल से पढ़ने जाते थे। आप पेशाब भी करने जाते हो तो गाड़ी से जाते हो यार। ये भी तो देखो कहाँ से आएगा वो, मतलब बोलो, पेशाब करने का गाड़ी लेके जाता है, पैदल नहीं जाता। पहला इंसान है, गाड़ी से लोग भैया जाते हैं लोग। देख लो इसको, पहला इंसान है जो गाड़ी से पेशाब करने जाता है। भाई साहब बोल रहे हैं ना, भाई साहब बोल रहे हैं अपने पेशाब करने गाड़ी से जाता है आदमी। एग्जाम्पल को अच्छा दो ना भाई साहब। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हमें कुछ नहीं लग रहा। नहीं ब्रो, हाँ ठीक, अब जवाब ले लेते बतिया। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे लोग जितने भी खड़े हैं, 10% लोगों को हटा के 90% लोग यही कहेंगे हमें 400 वाला ही सिलेंडर चाहिए। हमें नहीं चाहिए मोदी जी आपके अच्छे दिन, हमारा पुराने दिन लौटा दो। हमें 70 वाला ही तेल दे दो, हमें 170 वाला तेल नहीं चाहिए। हमें 18 वाला ही आटा दे दो, हमें 36 वाला आटा नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं। 20 वाली चीनी दे दो, हमें 45 वाली चीनी नहीं चाहिए। पता कन्फर्म, ये सही कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बोलो। केजरीवाल के सब जनता कहे कि भैया हमें 400 का नहीं चाहिए, 400 महंगा, हमें फ्री में दे दोगे? क्यों बताओ ना, फ्री में दोगे? फ्री वाली गलत है, फ्री गलत। अच्छा एक चीज बता दो, कांग्रेस की सरकार ने 47 से 14 तक का फ्री दिया है। आप बता दो मुझे। एक बात बताओ, तो क्या कर रही थी? क्या चला दिए? देखिए केजरीवाल ने क्या करा, 164 करोड़ रुपए अभी उसको गवर्नमेंट को देना, आम आदमी पार्टी को। वो देखिए ना, तो कहने का मतलब अगर ऐसा ट्रेंड, और कांग्रेस भी यही ट्रेंड लेके आई है कि मैं ये फ्री, मैं जैसी मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं ये फ्री कर दूंगा। देखिए फ्री के करने से देश का विकास नहीं होने वाला, और देश का विकास करने की नहीं तो हमारी श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी। चाहे देखो पाकिस्तान की हालत हमारे सामने उदाहरण पड़े हुए हैं। बीजेपी फ्री का ऐलान नहीं करती है, नहीं, चुनाव के दौरान नहीं करती है। नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप? चुनाव के दौरान बीजेपी नहीं करती। देखिए जो वो कहाँ पे करा है ना, वो बताओ। देखिए पहले केंद्र सरकार बोली 80 करोड़ लोगों को 1 साल राशन फ्री देंगे, 1 साल राशन। वो क्यों?
राशन देखो मैं बताता हूँ फिर वही बात, अब आप फ्री में भी चूज करेंगे। तो लीजिए राशन का मतलब क्या होता है? राशन क्या है? हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान है। और जिस देश में कृषि प्रधान, जब हम बाहर के देशों को राशन दे सकते हैं तो अपने देश को नहीं दे सकते। भाई साहब पैसा लेते हैं ना, किसी प्रधान देश है, पहले तो फ्री दिया नहीं, आज क्यों फ्री दे रहे हो? वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। भैया पहले फ्री की कहने का मतलब है कि इतना बढ़ गया है कि जो गरीब लोग हैं वो नहीं खा सकते। नहीं नहीं, गरीब नहीं, कोविड आया था, लोगों को जरूरत थी, लोग के काम धंधे नहीं चल रहे थे, तो सबने कहा कि भैया कैसे चलेगा। वहाँ पे उन्होंने पॉलिसी लागू की, लोगों को फ्री राशन दिया जाए। फिर जब केंद्र में इलेक्शन, अब तो कोविड नहीं है, पॉलिसी क्यों बढ़ रही है? पॉलिसी जब खत्म करने की बात आई तो यही लोग चिल्लाने लगे, वो तो बस चुनाव का मुद्दा था, वो तो सब खत्म था क्या? अरे भैया, ये कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, 80 करोड़, ये 23 में चुनाव है ना, कह रहे हैं 2023 तक फ्री राशन मिलता रहेगा, 24 में फिर चुनाव आएगा, राशन मिलता रहेगा। कोविड आज भी है, मास्क में भैया सैनिटाइजर में 24,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने कर लिया। अच्छा आप देखिए, इनको गरीबों से भी जलन हो गई है। देखो गरीबों से भी जलन हो गई है। इनको फ्री अगर गरीबों को मिल रहा है, किसको मिल रहा है? गरीबों को मिल रहा है जिनका राशन। अच्छा राशन कार्ड है। कांग्रेस की बात कर रहे हो क्या? हमने घोटाले करने के लिए सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया था 70 साल 75 साल है? अगस्ता घोटाले, जीप घोटाले, जूते घोटाले, मोजे घोटाले, कितने घोटाले। घोटाला, कोयला घोटाला, राम मंदिर घोटाला, और सुनो भैया, आए कौन से भैया? लाल कृष्ण अडवाणी कितना चंदा लेके बैठ गए। लाल कृष्ण, अरे भैया उनके अध्यक्ष, अभी अध्यक्ष कौन बना है पता है? कौन है बताओ ना? चंपत राय। अरे सुनो ना, चंपत राय जी हैं, उनके पास संपत्ति कितनी है पता है? बताओ ना, आपको तो बड़ा पता है घोटाले के बारे में। क्यों घोटाले के बारे में बताइए। अभी राफेल पे सवाल कर लिया जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता। मिग हमारे पास कितना पुराना है पता है? मिग की बात, राफेल पे जवाब देना। पहले बात सुनिए, राफेल में कौन सा घोटाला हुआ भैया? क्या अभी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है? मिग नहीं, राफेल बताइए, सवाल खड़े हो रहे हैं कि नहीं? आप ईमानदारी, क्लीन चिट मिली है कि नहीं मिली है? क्लीन चिट मिली है कि नहीं है? राफेल भारत की इंडस्ट्रियों में बनना चाहिए, विदेश भेज देना चाहिए। हमारे यहाँ इंजीनियरों की कमी है। हमारे भारत देश में हर साल 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं। काहे भाग रहे हो? इधर आओ जवाब। सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस में घोटाला होता था, बीजेपी में नहीं। सर जी ये सपोर्टर हैं और कुछ नहीं है, ये सपोर्टर की लड़ाई हो रही है। ये नागरिक, आपको आम आदमी के लिए क्या लग रहा है बताइए? देश में सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, जो आ रहा है वो ठीक है। हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं एक को बदलना रहना चाहिए। इससे क्या होता है सर, मैं बता रहा हूँ आपको, इस तानाशाही बढ़ जाती है। एक पार्टी को परमानेंट नहीं रखना चाहिए। अभी 24 में बदलेगा कुछ? बदलना चाहिए, बदलना ही। कंपटीशन, अगर सुनो सर, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाती है। कंपटीशन जरूरी होना चाहिए। ये बताइए, रोजगार मिला आप लोगों को? सर रोजगार की तो टेंशन रहती है, हर किसी को रहती है। अभी क्या, पहले भी रोजगार नहीं था, बट आप बताओ गवर्नमेंट जॉब कितनी निकली अभी तक? आप मुझे गिनवाओ सर, गवर्नमेंट जॉब कितनी निकली अभी तक? गिनवा दो भाई अभी साहब, इसी बात पे गिनवा दीजिए। इधर आइए, दिख ही नहीं रहे आप। चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी नहीं कर पाई। अभी सुनिए, आप नागरिक की, आप खुश हैं? आप खुश हैं? सरकार से खुश हैं या उसके काम से खुश हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, भैया बीजेपी में करप्ट लोग हैं, लेकिन हम उनके नीतियों से क्या काम नहीं। फॉर एग्जांपल, हमारे डिफेंस के बारे में पता है? हमारे डिफेंस के बारे में पता है? अंशुमान योजना के बारे में पता है? डिफेंस सिस्टम के बारे में? सर ये सर कह रहे हैं नोटबंदी। सर मैं कह रहा हूँ, आप नोटबंदी में फायदा हो गया। सर आप मुझे फायदा गिनवाओ, बताओ। सिस्टम के बारे में पता है कितना मजबूत हुआ इंडिया? बिपिन रावत को जानते हो आप? कैसे मारा वो? अरे अब ये तो कह दो भैया, तुमको भी सब कैसे मारा सर वो? गलत बात है यार। सर मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा जनरल, इतनी बारी सर, अरे चाचा 2 मिनट, इतना बड़ा जनरल एक इतनी सी कमी की वजह से मारा गया। अरे सर आपने क्रॉस चेक नहीं करा, मतलब उसका चेक नहीं करा, क्रॉस चेक नहीं हुआ। सर वो जनरल है हमारी देश की। आपका कहने का मतलब खुल के बोल दो ना कैमरे के सामने। क्या हम बताइए ना कैसे मारा? चाह रहे हैं कि डिफेंस सिस्टम जो इतना बड़ा जनरल सिक्योरिटी वाला जा रहा है, तो उसकी आपने पहले इंस्पेक्शन नहीं हुआ कि क्या इसमें क्या सही है, पेट्रोल है, डीजल नहीं है, इसका प्लग ठीक है, इसका क्लच ठीक है, इसका वो ठीक है? वो कहना चाह रहा हूँ मैं। हम और आप ना यहाँ से उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, बढ़िया बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ मैं कॉमन बंदे की तरह बात कर रहा हूँ। आपके कहने का ये मतलब है? नहीं आपके, अरे काम कितने काम किए? जैसे फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल कोई और गवर्नमेंट थी गरीब बोलने दो, इतने नीचे तक सोच सकती थी। शौचालय बनवाया, अंशुमान योजना दिया। अरे सुनिए, रोजगार की मुंह तोड़ने की बात करो तो महंगी रोटी जब आदमी खाएगा जब तो निकालेगा। अरे कहाँ खाए, खा नहीं रहा है फ्री का, और कितना खाओगे? अरे यार ये सर इन्हें समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। समझ सुनो सपोर्ट रहे हैं कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगा। आप नागरिक की तरह जिसने सोचने लगोगे ना सर, उस दिन आप ठीक हो जाओगे। मेरी बात सुनो, 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति लगाई है। हमारी आबादी कितनी है? 150 करोड़। 150 करोड़, एक आदमी को 2-2 करोड़ रुपए आता है। अगर मोदी जी बांटे तो, मोदी जी बांटे तो लोग भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ दिया, देश को पीछे धकेल दिया। 100 साल पीछे धकेल दिया। दुनिया में देश का नाम दुनिया में हो रहा है। जो हमारा देश पहले 2-4 की गिनती में आगे था ना, आज वो देश लाइन में लग गया। पहले रोड नहीं बनता था क्या? मोदी जी आए तो रोड बनने लगा क्या? जो स्विस बैंक का पैसा है वो कहाँ है? जो स्विस बैंक का पैसा है वो काला धन था, वो कहाँ गया? आया वापस? 15 लाख मिल गया। अरे भैया रहने दो, कह रहे जुमला था 15। जुमला था वो, तो जुमला ही मिल रहा है। अरे लॉलीपॉप ले लो ना फिर। अरे भैया, अरे रहने दो भाई, रहने दो। क्या मोदी लगा रखा है? क्या है मोदी? की बार क्या लग रहा है 24 में क्या लग रहा है? अरे भैया, देश को बचाना है तो कांग्रेस को तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा कांग्रेस आएगी 24 में? हाँ? आज ये देख लो किस नौजवान के चेहरे पर खुशी है क्या? कोई भी बता दे। किसी का कारोबार है? कोई किसी के पास नौकरी है? क्या है किसी के पास? क्या पकड़ के घूम रहे हो? लोटा पकड़ के घूम रहे हो क्या? बिना नौकरी के घूम रहे। क्या नाम है कोई रोजगार का? देश जो है नीचे गिर रहा है। जितने भी स्टूडेंट है, मेरी बात सुनो भैया, जितने भी स्टूडेंट है सब फॉरेन को जा रहे हैं। फॉरेन को जा रहे हैं क्योंकि इधर नहीं कुछ मिल रहा, इधर कुछ नहीं मिल रहा। देखिए हमारा बाहर लोगों का जाने का मकसद, मैं अभी संसद में बहस देख रहा था 12 लाख लोग इंडिया छोड़ के बाहर चले गए। कुछ ना कुछ मतलब, इसका मतलब हमारे इंडिया में कुछ है नहीं, तभी तो बाहर जा रहे हो। इंडिया में कुछ नहीं है। अरे नहीं है सर, क्या है? आप लोग टैक्स दे रहे हो। एक मिनट बात सुनो भाई। अरे भाई बात सुनो मेरी, एक मिनट सुनो। अरे एक मिनट सुनो, अरे सुनो तो सही। टैक्स पे कर रहे हो, क्या है? टैक्स का क्या मिल रहा है हमारे को? टैक्स का क्या मिल रहा है फॉरेन कंट्री में? अरे बात तो सुनो भाई, सुने ही नहीं। अरे बात तो सुनो। फॉरेन कंट्री में जानवरों के लिए भी हेलीकॉप्टर रखे हैं उन्होंने। जहां तो आदमी मर जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कह रहे हैं वहाँ आबादी कम है। अरे आबादी कम है। और क्षेत्रफल, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, पैसा सबसे आगे था। आज डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत गिर गया है। डॉलर के मुकाबले ये ठन गोपाल है। रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया। और ऐसा ही होगा अभी। मनमोहन जी को लाते हैं, फिर रुपया मजबूत कराते हैं। लग रहा है कांग्रेस आएगी। जरूर आनी चाहिए भैया।